नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि कोई इंसान गुम हो गया है, तब हम उसकी जो एफआईआर है वो कैसे लिखते हैं। यानी गुमशुदा की जो एफआईआर होती है, उसमें क्या लिखा जाता है, उसकी क्या भाषा, क्या शब्दावली होती है। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यदि आपको भविष्य में कभी ऐसी कोई एफआईआर लिखनी पड़ती है, उस स्थिति में आप अपने तथ्यों के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एफआईआर का जो कंटेंट है वो है सेवा में एसएचओ साहब थाना। यहाँ पर आप जिस भी थाना में आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, आप उस थाना का नाम लिख सकते हैं। निवेदन है कि मैं, यानी जो शिकायत करता है, यहाँ पर शिकायतकर्ता का नाम, पुत्र उसके जो पिताजी हैं उनका नाम, वासी यहाँ पर उनका जो एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं। वासी नज़दीक हनुमान मंदिर, जो भी उनका एड्रेस है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और कहाँ के वो रहने वाले हैं, का रहने वाला हूँ। जो मेरे दो बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं। जो मेरे लड़के, यहाँ पर उनके बेटे का नाम है जो सैंपल में दिया गया है उनका, की पत्नी, यानी जो उनका बेटा है उनके बेटे की जो पत्नी है वो दिनांक, यहाँ पर तारीख को समय करीब 10 बजे के आसपास हमारे घर से बाजार में जाने के लिए कहकर गई थी, जो अब तक वापस नहीं आई है, जिसकी हमने अपने तौर पर काफी तलाश कर ली है। वह रिश्तेदारियों में भी पता कर लिया है, जो कहीं नहीं मिली। जो मेरी पुत्रवधू की तलाश की जाए, जो ग्रे रंग की साड़ी पहने हुई है, पैरों में चप्पल पहने हुए है, रंग गोरा, हाइट 5 फीट 4 इंच है। जो मेरी पुत्रवधू की तलाश की जावे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ससुर की तरफ से अपनी पुत्रवधू की गुमशुदगी की जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई इस सैंपल में। इसी प्रकार यदि आपको किसी गुमशुदा व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करवानी हो, तब आप उसमें उसका नाम भी दर्ज कर सकते हैं, उसकी हाइट, उसका रंग, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो आप परिस्थिति के अनुसार तथ्यों में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सैंपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि एफआईआर कैसे लिखते हैं, तो उसमें हम जो अनावश्यक बातें हैं वो भी लिख देते हैं और एफआईआर को काफ़ी लंबा बना देते हैं। उस वजह से भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एफआईआर लिखने से बचता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो गुमशुदा की एफआईआर होती है इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो धारा लगी है वो है धारा 127 उपधारा 6 बीएनएस। जो भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून अभी आया है, उसकी धारा 127 उपधारा 6 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो धारा 127(6) है इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों, धारा 127 उपधारा 6 में दिया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध, सदोष परिरोध का अब अर्थ होता है दोस्तों, किसी इंसान को ऐसी जगह बंद कर देना जहां से वो किसी भी दिशा में आ जा न सके। यानी उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी इंसान को किसी कमरे में बंद कर दें, तब हम उसको कहते हैं सदोष परिरोध। इस प्रकार करता है जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंसान जो पीड़ित है उसको एक मंशा के तहत, एक आशय के तहत उसे बंद करता है, जिससे वह अपने जो परिजन हैं, जो हितैषी हैं, या फिर जो लोक सेवक यानी जो पुलिस प्रशासन है, उससे संपर्क न कर पाए। उसके संपर्क को काटने के लिए उसे इस प्रकार से बंद किया जाता है। इसमें इसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोकपाल को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न हो पाए। और उसमें जो बंदी बनाने वाला होता है वो कोशिश करता है कि उस जगह की जानकारी भी किसी दूसरे इंसान को न लग पाए, उसका पता वह न चला पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय हो
दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो दोस्तों, यदि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सिर्फ किसी कमरे में बंद करता है, उसके साथ कोई और अपराध नहीं करता, तब जो धारा है वो सिर्फ 127 उपधारा 6 लगती है। और यदि उस पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई और भी अपराध किया जाता है, तब उसके अनुसार पता चलने पर वो धाराएं भी एफआईआर में जोड़ दी जाती हैं। तो दोस्तों, अभी आप जान चुके हैं कि जो गुमशुदा की जो एफआईआर दर्ज की जाती है, इसमें जो सजा है वो 3 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। दोस्तों, जो यदि आप में से कोई ऐसा है जिसे हिंदी में समझने में असुविधा हुई हो, उनके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी इस सेक्शन का जिक्र किया है। बीएनएस का सेक्शन 127 subsection 6, whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement, and shall also be liable to fine। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको, पहले आपने एक घटना के रूप में इसको देखा, फिर आपने सेक्शन को पढ़ा, तो इस प्रकार से आपको एक घटना के माध्यम से सेक्शन को समझने में, याद करने में सुविधा हुई होगी। और उम्मीद करता हूं कि जब हम इस प्रकार किसी घटना के साथ जोड़कर किसी सेक्शन को याद करते हैं, तब वह हमें आसानी से याद होता है। और उम्मीद करता हूं कि हर साधारण इंसान से लेकर जो नए अधिवक्ता होते हैं, जिन्हें धाराएं याद करने में थोड़ी असुविधा होती है शुरुआती समय में, उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप भविष्य में इसी प्रकार अन्य एफआईआर के बारे में जानना चाहते हैं, अन्य धाराओं के बारे में जानना समझना चाहते हैं, तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।